आज के समय में चंदनकारी का जनता चंदनकारी के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। आज चंदनकारी में जो भ्रष्टाचार है, आज चंदनकारी में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। चंदनकारी में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या सर्वे सेटलमेंट का है। आज जनता देख रही है, जनता चाहती है अपना समस्या का समाधान, लेकिन 10 साल के अंदर में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैंने जो काम किया वो काम वहीं तक रहा, उसके बाद एक रत्ती भर का काम आगे नहीं बढ़ा है। इस इलाके में रोजगार के मुद्दे को लेकर युवाओं से क्या बातचीत हो रही है? हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत ही अहम फैसला लिया है। हेमंत सोरेन जी ने कहा है स्थानीय लोगों को 75% कल कारखाने में स्थानीय लोगों को नौकरी देना है। ये निर्णय है। नमस्कार, फिलहाल हम चंदनकारी के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। हमारे साथ उमाकांत रजक हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। उमाकांत जी लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको इस बार? लोगों का स्नेह और प्यार हमें भरपूर मिल रहा है। क्या लग रहा है कि इस बार आपको मौका देगी यहाँ की जनता? मेरा मौका मिलना मतलब जनता का मौका मिलना है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि आपने जो अभी वर्तमान में विधायक हैं उनका भी काम देखा है। क्या कमियां रह गई जो आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं कि आपके आने, अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो ये मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे? देखिए, हम 2009 में इस विधानसभा से विधायक बने थे और 2009 से लेकर 14 के बीच में करीब सरकार का 500 करोड़ रुपए का विकास का काम हमने किया। और 2014 से 24 के बीच अभी प्रतिपक्ष के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। चंदनकारी में एक रत्ती भर का काम उन्होंने नहीं किया है। और हमारा सबसे जटिल समस्या यहाँ पर है सर्वे सेटलमेंट का। और अमर जी जब यहाँ पर राजस्व मंत्री बने इस राज्य के, तो लोगों को लगा कि सर्वे सेटलमेंट का समस्या का समाधान होगा, लेकिन मंत्री रहते हुए उस सर्वे सेटलमेंट का समस्या का समाधान नहीं किया। फिर जनता ने उनको मौका दिया, लेकिन ईद पिछला 19 से 24 के बीच में भी किसी तरह का कोई काम चंदनकारी के अंदर में विकास का हो और अन्य काम हो, जनता के हित का कोई भी काम हो, कोई काम चंदनकारी में उन्होंने नहीं किया है। और इसलिए चंदनकारी की जनता आज के समय में बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रही है। और ये चंदनकारी में बदलाव आपको 23 तारीख को दिखाई देगा। बदलाव की बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का रैली था चंदनकारी में। क्या लग रहा है कि इससे आपके वोट को डैमेज होगा या फिर आपका जनता आपके साथ है? देखिए, मैं तो पहले ही कहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हमारे चंदनकारी में आए हैं। हम चंदनकारी जनता की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पिछले दिनों मेरे टीवी में इंटरव्यू में कहा कि हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मोदी जी आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि सड़ा आलू में बीज नहीं निकलता है। क्या तात्पर्य है इसका, थोड़ा खुल के बताइए। तात्पर्य बता दिए, जो सड़ा हुआ आलू है इसमें बीज नहीं निकलता है। मोदी जी आए हैं चंदनकारी में, उनका स्वागत है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन आज के समय में चंदनकारी का जनता चंदनकारी के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रही है। आज चंदनकारी में जो भ्रष्टाचार है, आज चंदनकारी में कोई विकास का काम नहीं हुआ है। चंदनकारी में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या सर्वे सेटलमेंट का है। जो उनका प्रत्याशी इस राज्य के अंदर राजस्व मंत्री रहा और एक समस्या का समाधान नहीं किया। तो आज जनता देख रही है, जनता चाहती है अपना समस्या का समाधान, लेकिन 10 साल के अंदर में एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए जनता बदलाव के मूड में है। जनता बदलाव करेगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी बहुत सारे इलाके में जब हम घूम रहे हैं उसमें भी कुछ कुछ कमी बेसी है। क्या देख पा रहे हैं आप? नहीं, बहुत कुछ नहीं है। मैंने जो काम किया वो काम वहीं तक रहा, उसके बाद एक रत्ती भर का काम आगे नहीं बढ़ा है। किसी तरह का कोई काम विकास का नहीं हुआ है। आज के समय में हमारा मुख्यालय चंदनकारी है। चंदनकारी के मुख्यालय में बीडीओ सीओ रहना चाहिए। मैं जब विधायक था यहाँ पर, तो बीडीओ सीओ चंदनकारी के मुख्यालय में रहा करते थे, जनता का काम करते थे। और ये जब मंत्री रहे, मंत्री को प्रतिपक्ष के नेता हुए, लेकिन आज के समय में बीडीओ सीओ हमारा वहाँ पर चंदनकारी के मुख्यालय में नहीं रहता है। और मुख्यालय में नहीं रहने के कारण से हमारे जनता को काफी परेशानी झेलना पड़ा है। और ये सारे चीज जनता को याद है। लोग कह रहे हैं ब्लॉक लेवल में भ्रष्टाचार है। काफी भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार ओनली पर अमर बावरी के कारण है। अच्छा सर, आखिरी सवाल। हेमंत सोरेन और खड़गे जी ने साथ मिलकर मैनिफेस्टो जारी किया। उस मैनिफेस्टो में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा कि 10 लाख रोजगार और नौकरी हम लोग मिला करके देंगे। इस इलाके में रोजगार के मुद्दे को लेकर युवाओं से क्या बातचीत हो रही है? देखिए, ये हेमंत सोरेन सरकार ने बहुत ही अहम फैसला लिया है।
हेमंत सोरेन जी ने कहा है स्थानीय लोगों को 75% कल कारखाने में स्थानीय लोगों को नौकरी देना है। ये निर्णय है, ये उन्होंने कानून बनाया। आज के समय में हमारे यहाँ का प्रतिपक्ष के नेता एक दिन भी 5 साल के अंदर न विधानसभा में बात को रखा, न यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसके खिलाफ एक आवाज उठाने का काम किया। इसलिए जनता देख रही है, हम 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए सरकार निर्णय करती है, उस पर यहाँ का विधायक कोई बात नहीं बोलता है। उसके पीछे कारण क्या है? उसका भाई का रेक का लोडिंग अनलोडिंग का काम चलता है, इसलिए जनता की बात नहीं बोलते हैं। आज सब बेरोजगार चंदन कैरी का कम से 40 से 50 हजार बेरोजगार आज बाहर काम कर रहा है। इसको चंदन कैरी की जनता देख रही है, इसलिए चंदन कैरी जनता ने ये मूड बनाया है। चंदन कैरी की जनता का ये मन है कि चंदन कैरी में बदलाव होगा, और बदलाव जो होगा वो चंदन कैरी के विकास के लिए होगा। चंदन कैरी में जो घूसखोरी बढ़ी है ब्लॉक में, उस घूसखोरी को बंद करने के लिए होगा। चंदन कैरी में सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए होगा। चंदन कैरी में अमन चैन स्थापित करने के लिए बदलाव होगा। अच्छा, 23 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनते नजर आ रही है आपको? 23 नवंबर को पिछले बार जितना सीट मिला था इंडिया गठबंधन को, उससे 10 सीट अधिक मिलेगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in